नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज से हम शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले हमने सिलेबस को समझा दिया है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें हमने सिलेबस को समझाया है। और यदि सिलेबस पता होता है तो हम आसानी से किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, साइंस में एक सिलेबस में आपके दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये सिलेबस आपके साइंस वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो मैंने आरएएस के सिलेबस में इसकी चर्चा करी है कि आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। देखिए, आज से हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि भाई विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। यदि हमें इसकी जानकारी होती है तो हम आसानी से ये समझ पाते हैं कि हमें सिलेबस में वास्तव में पढ़ना क्या है और हमें पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विज्ञान की, यानी ये सिलेबस जो है वह है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है, लेकिन जब तक हम इन दोनों चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान क्या है। साइंस, देखिए साइंस शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द होता है साइंसिया। साइंसिया शब्द से बना है और इस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जानना। अब बात करें कि भाई किसके बारे में जानेंगे, तो प्रकृति के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? प्रकृति के बारे में जानना। अब जरा इसको समझो, प्रकृति के बारे में जानना। जब हम प्रकृति के बारे में जानते हैं तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि विज्ञान वास्तव में क्या है, नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस है। चलो पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आराम से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। क्या जानना? इस प्रकृति में जितनी भी पदार्थ हैं उनकी संरचनाओं के बारे में जानना। इस प्रकृति पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में जानना। पौधे कितने प्रकार के हैं, कैसे पौधे हैं, किस तरह से ये जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में जानना। प्रकृति की संरचना क्या है, उनके बारे में जानना। प्रकृति के रासायनिक पदार्थों के बारे में जानना और प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस कारण से होती हैं, उन सभी के बारे में जानना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं विज्ञान वास्तव में इस प्रकृति के नियमों की सत्यता की खोज करती है। किसकी खोज करती है? इस प्रकृति के नियमों की सत्यता की खोज करती है। तो प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना। देखिए, विज्ञान केवल इतना कहता है कि हमें जानकारी चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमें सत्य चाहिए, और इस प्रकृति के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। जैसे हम कहते हैं टू नो, जानना। और ये इस टू नो से ही साइंसिया शब्द बना और साइंसिया से ही शब्द क्या बना, साइंस बना। तो वास्तव में जो विज्ञान है वह विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो कभी भी आप यदि प्राकृतिक विज्ञान शब्द देखें तो कन्फ्यूजन ना हो, प्राकृतिक विज्ञान वास्तव में क्या है, विज्ञान ही है। अब हम बात करें कि प्राकृतिक विज्ञान के कितने स्वरूप हो सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हो सकते हैं, और वह 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? इस प्रकृति की भौतिक संरचना के बारे में जानना, भौतिक क्रियाओं के बारे में जानना, 2 कणों के मध्य टक्कर होना, किसी कण का ऊपर से नीचे गिरना, किसी कण की गति करना,
या किसी वस्तु की अवस्थाओं में परिवर्तन होना, भौतिक स्वरूप यानी कि हम प्रकृति का बाहरी रूप से अध्ययन करें, और यदि प्रकृति का बाहरी रूप से अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को कहते हैं हम भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसमें बाहरी रूप के अध्ययन करने के साथ साथ आंतरिक स्वरूप में उनकी जो भी संरचनाएं हैं, उनकी भौतिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और इस विज्ञान को फिजिक्स नाम से जाना जाता है। फिजिक्स नाम से जाना जाता है। तो हम साइंस को भौतिक विज्ञान के स्वरूप में पढ़ते हैं। और किस स्वरूप में पढ़ते हैं हम? देखिए, इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ये मार्कर है, चाहे वो हमारा ये कपड़ा है, चाहे वो इस प्रकृति में कोई भी पदार्थ उपस्थित है, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह की कोई सामग्री हो, उन सभी की रासायनिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, और वह किससे बने हैं, उनका एक मूलभूत पदार्थ होता है। तो किसी भी प्रकृति के किसी भी पदार्थ की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है वह है रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। केमिस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरी जो स्वरूप जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, देखिए इसमें हमने बाहरी स्वरूप से प्रकृति का अध्ययन किया, इसमें हमने आंतरिक स्वरूप से प्रकृति का अध्ययन किया। चाहे वो प्रकृति का कोई भी जीव है, चाहे वो कोई पदार्थ है, उसकी कोई ना कोई रासायनिक संरचना होती है, और उसकी रासायनिक संरचना से हम उसके आंतरिक स्वरूप का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्रकृति पर पाए जाने वाले जीवित जीवों के अध्ययन का, उन जीवित जीवों के अध्ययन को कहा जाता है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकृति में मूल रूप से जो मुख्यतः दो तरह के जीव होते हैं जो जीवित हैं। नॉर्मली ब्रांचेस की हम बात नहीं करेंगे, शाखाओं की हम बात नहीं करेंगे। एक सामान्य छात्र जानता है कि भाई जंतु होते हैं और पौधे होते हैं, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान का हम यदि पूरा अध्ययन करेंगे तो ये जानकारी ज़रूर लेंगे कि वास्तव में जो विज्ञान है हमें क्या पढ़ रहे हैं और हम किस तरह से पढ़ते हैं और इस सिलेबस को इस तरह से क्यों दिया गया है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति में दो तरह के जीव कौन से हैं? एक होते हैं जंतु और दूसरे होते हैं पादप। तो ऐसी विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और ऐसी जीव विज्ञान जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। और इसी का नाम होता है वनस्पति विज्ञान, और इस वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी के रूप में जानते हैं। बॉटनी के रूप में जानते हैं। तो ये तो ऐसी शाखाएं हुई जिसमें हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। बाहरी स्वरूप से अध्ययन किया तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया, रासायनिक पदार्थों की क्रियाओं का अध्ययन किया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? रसायन विज्ञान। और यदि हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं? जीव विज्ञान नाम से जान रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रश्न यही है कि साइंस में करते क्या हैं? साइंस में सिर्फ इतना करते हैं कि ये जितनी भी विज्ञान हैं उनके नियमों के बारे में जानते हैं। नियमों के बारे में हम जानते हैं। यानी कि विज्ञान में हम किसकी खोज करते हैं? सत्य की खोज करते हैं। केवल खोज करते हैं कि भाई पौधा बड़ा हो रहा है तो कैसे बड़ा हो रहा है, कोई कण ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, उसका नियम क्या हो सकता है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से रासायनिक क्रिया कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो इन सभी तरीकों को, नियमों को जानना ही क्या है? विज्ञान है। लेकिन मानव शुरू से क्या रहा है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। तो मानव ने इन नियमों को जाना और जानकर अपनी आवश्यकता के अनुसार नई नई चीज़ों की क्या कर ली? खोज कर ली। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नई चीज़ों की क्या करी? खोज करी। तो इन नई चीज़ों को खोज करने को, खोज क्यों की? मानव ने आवश्यकता के अनुसार क्या किया? आविष्कार किया। और आविष्कार करने से जीवन क्या हो गया? मानव का सरल हो गया, जीवन सरल हो गया।
देखिए विज्ञान हमें बताती है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसे क्या करें, गतिज ऊर्जा, स्थिर है तो उसकी वस्तु क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और उस ऊर्जा की कार्यप्रणाली का उपयोग करके हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इन सब का आविष्कार किया। तो हम कुछ ही समय में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, जबकि पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो विज्ञान ने जीवन को क्या बनाया, सरल बनाया, विज्ञान के आविष्कार ने। तो इन आविष्कारों को ही कहा जाता है टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी। अगर हम समझें, सिंपल शब्दों में यह कहना चाहूँ कि विज्ञान प्रकृति के बारे में जानना या प्रकृति के बारे में खोज करती है, और जबकि प्रौद्योगिकी के उन खोजों और नियमों का उपयोग हमने नए नए आविष्कार करने में, नई नई चीज़ों को बनाने में, मानव जीवन को सरल बनाने में, हमने वैक्सीन बनाई, हमने दवाइयाँ बनाई, हमने मेडिकल मशीनें बनाई, बीमारियों के उपचार में यदि हम उन खोजों का उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रौद्योगिकी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है। अब यह हमें समझ में आया कि वास्तव में प्रकृति के बारे में जानने को तो हम कहते हैं विज्ञान, और उसके खोज के द्वारा हमने जो भी प्राप्त किया है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रौद्योगिकी। तो देखिए आरएस के सिलेबस में या किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के सिलेबस में एक जो टॉपिक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए समय दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, तो नए नए आविष्कार, नए नए उपग्रहों का आविष्कार, नई नई चीज़ों का, मिसाइलों का आविष्कार, नई नई तकनीकों का आविष्कार, नई नई मशीनों का आविष्कार लगातार होता रहता है। तो उनके बारे में यानी करंट अफेयर्स से किसी भी छात्र को कनेक्ट करने के लिए इस सिलेबस में साइंस के साथ साथ क्या दिया जाता है, प्रौद्योगिकी। तो वास्तव में जो प्रौद्योगिकी वर्ड है वो करंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, करंट से। तो जब भी किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में हम अध्ययन करेंगे तो उस समय का जो साइंस के संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होगा वही प्रौद्योगिकी का क्या होगा, टॉपिक होगा। जैसे हाल फिलहाल में भारत ने एक बहुप्रतिष्ठित अभियान जो लॉन्च किया है वह है चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। तो भारत भी अंतरिक्ष में नई नई खोजें करता जा रहा है, और भारत के द्वारा क्या कौन कौन सी नई नई मिसाइलों का, कौन कौन सी तकनीकों का, कौन कौन से नए नए जहाज़ों की तकनीकों का हस्तांतरण किया जा रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो करंट अफेयर से संबंधित, विज्ञान से संबंधित जो भी बात होगी वह किसके अंतर्गत आती है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। और यही कारण है कि जो करंट अफेयर्स के जो साइंस के टॉपिक हैं वो विज्ञान में भी क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। और स्टूडेंट समझते हैं कि साहब ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, इसमें तो साइंस है। साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी में हम वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं, हम वास्तव में नई नई खोजों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है। एक तरफ हमने लिया है साइंस और दूसरी तरफ लिया है प्रौद्योगिकी। देखिए साइंस क्या कहती है, प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना। बताती कौन है हमें, विज्ञान। प्रौद्योगिकी क्या कहती है कि प्रकृति के बारे में जानकर उन नियमों का उपयोग करना और उस उपयोग के द्वारा नए आविष्कार करना क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। वास्तव में जो नए आविष्कार हो रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान खोज पर आधारित है, जबकि प्रौद्योगिकी आविष्कार पर आधारित है। आविष्कार का मतलब होता है नए तरीकों पर आधारित है, नए प्रक्रियाओं पर आधारित है, नई प्रक्रिया या तरीकों पर आधारित है। अगर हम बात करें कि प्रकृति के बारे में जानते हैं तो जानने का मतलब ये हुआ कि केवल इसमें ये जानकारी तो ले रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रकृति के बारे में जानना क्या है, विज्ञान है। इसका मतलब विज्ञान की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होते, और प्रौद्योगिकी में निरंतर क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कीपैड फोन हुआ करते थे, फिर थोड़े से टच वाले आए जिनकी मेमोरी कम थी, 1 GB थी रैम, 8 GB रोम, फिर और ज़्यादा है 2 GB वाले आ गए, फिर 4, फिर 6, फिर 8। लगातार प्रौद्योगिकी क्या है, बदलती जा रही है, और नई नई तकनीकों का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। अगर और आगे हम बात करें तो विज्ञान प्रकृति की संरचना
और व्यवहार का अध्ययन करती है। जबकि प्रौद्योगिकी व्यवहारिक उपयोग करती है, यानी उन नियमों का उपयोग करके नई नई चीज़ों का क्या करती है, विकास करती है। देखिए, जब विज्ञान के नियमों की खोज की जाती है तो वैज्ञानिक क्या करता है, एक अनुमान लगाता है, और अनुमान लगाने के द्वारा वो एक नई सोच विकसित करता है कि भाई हम आगे जाकर इस चीज़ का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो विज्ञान में आविष्कार की भविष्यवाणी की जाती है। विज्ञान में क्या की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है, जबकि प्रौद्योगिकी में उस भविष्यवाणी का उपयोग किया जाता है और जीवन को सरल बनाया जाता है नए नए आविष्कार के द्वारा। तो विज्ञान में जब नई खोज की गई तो उसके द्वारा जो वैज्ञानिक है या इंसान है वो ये सोचता है कि भाई हम इस खोज का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। क्या कहते हैं, भविष्यवाणी। तो हम ये जान सकते हैं, अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि साइंस में तो केवल नियमों के बारे में जानते हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं, उस संरचना के बारे में जानते हैं, और उस नियमों से, उन प्रक्रियाओं से, उन संरचनाओं से नए नए आविष्कार नए नए आविष्कार के द्वारा मानव जीवन को सरल बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी में प्रकृति नियमों के उपयोग करके आविष्कार किया जाता है, विज्ञान में प्रकृति के बारे में जानते हैं। विज्ञान खोज पर आधारित है जबकि प्रौद्योगिकी आविष्कार पर आधारित है। विज्ञान में बदलाव नहीं होते जबकि प्रौद्योगिकी में लगातार बदलाव होते रहते हैं। आप खूब जानते हो कि बहुत पुराने समय में मेडिकल सुविधाएं कैसी थीं और वर्तमान समय में आज मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं। पुराने समय में मशीनरी द्वारा कैसे काम किया जाता था, वर्तमान समय में उन्नत मशीनों के द्वारा कितनी जल्दी से काम किया जा रहा है। तो पुराने समय में हम संदेश भेजने की प्रक्रिया में चिट्ठी का उपयोग करते थे और आजकल तो टेक्स्ट मैसेज करने लग गए थे, फिर अब तो व्हाट्सएप के द्वारा हो रहा है। तो यानी लगातार बदलाव के द्वारा मानव जीवन को और ज़्यादा क्या किया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्रौद्योगिकी में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो विज्ञान से संबंधित है और नए नए आविष्कार से संबंधित है। प्रकृति की संरचना और व्यवहार का अध्ययन क्या है, विज्ञान है, जबकि उन नियमों का व्यवहारिक उपयोग क्या है, प्रौद्योगिकी है। विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है और जबकि प्रौद्योगिकी के द्वारा, नए आविष्कार के द्वारा जीवन को क्या बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको विज्ञान और आविष्कार या प्रौद्योगिकी के बारे में एकदम समझ में आया होगा कि हमें वास्तव में विज्ञान में क्या पढ़ना है और प्रौद्योगिकी के बारे में क्या पढ़ना है। तो इससे आपको एक सिलेबस का आइडिया रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएएस के जो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की है उसको आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम सिलेबस को कैसे पढ़ना है, हम सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल पर आपको आरएएस के सभी टॉपिक की जो भी परीक्षा में आने वाली सामग्री है वो सभी एकदम फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिल सकें और नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँचता रहे। नमस्कार और धन्यवाद।